नमस्कार, जय हिंद। एक नारा उठ रहा है बांग्लादेश में इस समय जिसका कहना है चैत्य गलाम ओधिकार बोले गलाम रज़ाकार कि मैं जब अपने अधिकारों को माँग रहा हूँ तो मुझे रज़ाकार घोषित कर दिया जा रहा है। आखिर इसके पैमाने क्या, ये समझते हैं। पूरे बांग्लादेश में सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए जा चुके हैं। सब जगह ताला लग चुका है और ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है। कितना बड़ा लॉस हो रहा होगा स्टडीज़ का और कितना बड़ा एजुकेशनल लॉस है, आइए समझते हैं इस सेशन के द्वारा। आपको बता दें कि ये सब बांग्लादेश में सिर्फ हो रहा है कोटा सिस्टम के खिलाफ। आपको लगता होगा बस भारत में ही रिजर्वेशन है, ऐसा नहीं है। देश के बहुत या वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम चलता है। पर फिलहाल अगर हम बांग्लादेश पे फोकस करते हैं, तो जब लोग अप्लाई करने जाते हैं जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे उनको गुजरना पड़ता है कोटा सिस्टम से। उस कोटा सिस्टम की अभी हम आपके सामने बात करेंगे और आज आप देखेंगे कि कैसे वहाँ पे कोटा वर्क कर रहा है और कौन-कौन वहाँ पे रिजर्व सिस्टम में आता है। पर उसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दें कि हमारे यहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे एक समिट होने वाला है, जिसको आपको ज़रूर देखना है। एक से एक लीडर हैं, जब अपनी बातें रखेंगे तो आप उनको इंटरनलाइज़ करिए। 20 और 21 जुलाई को ये होने वाला है। साथ ही में अगर आपको मन है कि कोर्स जॉइन कर लें हमारा, तो सिर्फ 29999 में आपको 15 महीने का कोर्स मिल रहा है। आप सीएमसी कोड लगाएँ और जुड़ जाएँ। साथ ही में ऑप्शनल अगर आपका ज्योग्राफी है तो पीछे मत हटिएगा। यू कैन जॉइन मी विद ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यू आर गोइंग टू विन दिस एग्जामिनेशन। चलिए चलते हैं अपने बांग्लादेश के इश्यू पे। बांग्लादेश का इश्यू गरमाया तब जब जून 5 को वहां के बांग्लादेश हाई कोर्ट के, जो कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का एक डिवीजन है, उसने एक निर्णय दिया कि जो रेगुलेशन लाया गया था रिपील करने के लिए रिजर्वेशन को, उसको उन्होंने हटा दिया और वापस से रिजर्वेशन लग चुका है। तो जैसे ही ये रूलिंग आई जिसमें वापस से कोटा सिस्टम आ गया, इसके तहत 30% कोटा जो कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके डिसेंडेंट्स को मिलता है, वो वापस से लागू हो गया। हालांकि 2018 में कोटा हटा दिया जा चुका था क्योंकि बहुत उस समय टीचर्स का और बाकी लोगों का विरोध हुआ था, तो इस कोटा को हटा दिया गया था 2018 में ही। और ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ही हाई कोर्ट डिवीजन ने, वहां का सिस्टम भी बहुत अलग है, उस डिवीजन ने अभी जून को 5 को रूल किया कि नहीं, इस रेगुलेशन को हटाइए और कोटा सिस्टम वापस लाइए। अब जैसे ही कोटा सिस्टम वापस आता है, जून की बात है, तब से लेकर आप जुलाई में आ चुके हैं और आप देखिए अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है और अब तो प्रोटेस्ट एकदम अलग मोड़ ले लिया है, वॉयलेंट मोड़ ले लिया है, जहां पे लोग मर भी रहे हैं। इस पूरे फ्यूल को या इस पूरे फायर में जबरदस्त फ्यूल ऐड कर दिया वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। उन्होंने बोला, आर ओनली द चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द रजाकार्स टैलेंटेड, आर अदर पीपल नॉट टैलेंटेड। अब इस वर्ड को, रजाकार्स को, एक बहुत नेगेटिव कोनोटेशन से देखा जाता है बांग्लादेश में और भारत में भी। आप जरा बताइएगा तो कि भारत में क्या आप इतिहास में रजाकार कहीं पढ़ते हैं और कहां पढ़ते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रजाकार आप कहां पढ़ते हैं। फिलहाल शेख हसीना ने वहां पे और फ्यूल डाल दिया है फायर में, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। पर मुद्दे की बात यह है कि हर साल वहां पे 4 लाख लोग ग्रेजुएशन करके निकलते हैं और ये 4 लाख लोग कॉम्पीट करते हैं कुछ ऐसे कोवेटेड प्रेस्टिजियस और स्टेबल जॉब्स में जो सरकार निकालती है, वो 3000 के आसपास है। 3000 गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं पूरे देश में बांग्लादेश के, जिसमें 4 लाख ग्रेजुएट लोग बैठते हैं और अपनी किस्मत को आजमाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कंपटीशन से दिक्कत नहीं था। दिक्कत है कि आप इतना घनघोर रिजर्वेशन वहां लगा रखे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। तो 4 लाख का कंपटीशन चल रहा है 3000 जॉब्स के लिए। ये सच्चाई तो कहीं ना कहीं हमें और भी दिख रही है, पर आप इस चीज को अगर देखेंगे तो आप ज्यादा शायद समझेंगे। मेरे पास भले ही 3000 जॉब्स है, पर उन 3000 जॉब्स में 56% रिजर्व्ड है। इस 56%, ये बांग्लादेश की बात हो रही है, 56% में 36%, सॉरी 30% आपका जो रिजर्व्ड है, दैट 30% इज रिजर्व्ड फॉर द फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स। मतलब उनके परिवार के लोगों के लिए, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके लिए 30% तक रिजर्वेशन है। इसके बाद 10% विमेन का है, 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का है। जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, 5% वहां की ट्राइब्स का, इंडिजिनस कम्युनिटीज का है और 1% वहां पे डिसेबल या डिफरेंटली एबल्ड लोगों का है। तो ये टोटल मिलाकर 56% आता है जो रिजर्व है। 44% के लिए जनरल सीट खुली हुई है। 56% सीट है। अब दिक्कत ये बात थी कि यहां पे इनको 56 से दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है कि एक बहुत बड़ा चंक 30% आपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और फ्रीडम फाइटर्स को दे रखा है, जिसका साफ मतलब है कि बांग्लादेश का कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, जो कि लगभग 3000 जॉब भरने वाला है, उसमें 30% तो वही लोग आ रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली से आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम नजर आया। आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम किधर है, ये प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। प्रॉब्लम इस तरफ आपको मिल रहा है कि आप
फ्रीडम फाइटर्स का जो कोटा रखे हैं, उससे इस पार्टी शेख हसीना रिप्रेजेंट करती हैं अवामी लीग को। अवामी लीग को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं और उस समय से जब से देश आजाद हुआ है, अवामी लीग एक बहुत पावरफुल पार्टी रही है। तो इसका मतलब अगर मैं फ्रीडम फाइटर कोटा दे रहा हूं तो आई कैन हैव अ चांस टू फेवर सम पीपल हु आर लॉयल टुवर्ड्स मी और अवामी लीग। दूसरा, इनके लिए जो कि फ्रीडम फाइटर्स स्पेशल एग्जामिनेशन विद लॉट ऑफ छूट इन एज, लॉट ऑफ छूट इन टाइमिंग्स, ये सब होता है। मतलब जहां 3 घंटे का पेपर हो, यहां उम्मीद की जाती है कि चलिए कोई बात नहीं, आप 4 घंटा दे दीजिए, आपके लिए स्पेशल पेपर करा देंगे। इन दोनों के मद्देनजर रोष हुआ लोगों में कि आप इस 30% कोटा के माध्यम से यू आर फेवरिंग द पीपल हु माइट बी लॉयल टू यू, और आप उनको मेरिट के आधार पर नहीं, अपनी लॉयल्टी के आधार पर आगे ला रहे हो। इस बात का विरोध चालू हुआ और 2018 में विरोध इतना हुआ, शेख हसीना को लगा कि मेरी सरकार नहीं बचेगी, तो शेख हसीना ने 2018 में ही इसको हटा दिया। पर जून, अभी फिलहाल 4 जून की बात है कि आपका वापस से जजमेंट आता है और ये हाई कोर्ट, वहां का जो सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच का डिवीजन बेंच है, वो ऑर्डर दे रहा है कि देखो, इसको मैं वापस हटा रहा हूं इस रूल को, ये कोटा वापस का वैसा ही करो। अब जैसे ही ये हुआ, वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो गए। प्रोटेस्ट इतने गंभीर हैं कि लोग मर भी जा रहे हैं। सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी ऑफिसेस बंद कर दिए गए हैं और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस दिख रहा है। प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि देखिए, ऐसा है कि आप सारा ही डिस्क्रिमिनेटरी कोटा सिस्टम हटा दीजिए। आपको कोटा देना है, आप सिर्फ 5% कोटा दे दीजिए बैकवर्ड क्लासेस को, बाकी आप सब हटा दीजिए। और ये जो 5% आप कोटा देते हैं, इसको भी आप लॉ के थ्रू दीजिए। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। यू शुड ब्रिंग अ लॉ वेयर दिस ओनली 5% कैन एग्जिस्ट, बाकी सारी सीट्स आप खोल दें। ज्यादातर आगे इन चीजों में टीचर्स दिख रहे हैं, क्योंकि टीचर्स का अच्छा खासा वैकेंसीज आता था, टीचर्स वहां पे एक अच्छे स्टेबल जॉब में चले आते थे। पर फिलहाल जब से ये चल रहा है, दे वांट रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी कोटा, सो चाहते कि ये हटा दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या कोटा सिस्टम बांग्लादेश से हट पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक की खबर के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 6 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कि 3 स्टूडेंट्स हैं, ये अब वहां पे मारे जा चुके हैं। और ये चीज बढ़ती जा रही, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो कोटा सिस्टम बांग्लादेश का इस समय बहुत अलग मोड़ पे खड़ा है। देखना यह है कि आगे क्या होने वाला है। पर फिलहाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहां पे ठप पड़े हैं। कोटा सिस्टम को अगर सही से नहीं निभाया जाए तो ये कहीं भी खराब कर सकता है। कोशिश की जानी चाहिए कि आप मेरिट और चीजों को पहले एक पार ले आएं, लोगों को एक पार ले आएं, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अच्छा, रज़ाकार के लिए बड़ी मन में नफरत है, वो क्यों है हम आपको बताएं। रज़ाकार्स कौन है आप समझिएगा। ये रज़ाकार्स एक वॉलंटियर्स हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स जनरल टीका खान ने बनाई थी 1971 में। ये उसके वॉलंटियर हैं। जो रज़ाकार नाम आता है जनरल टीका खान, बताए जनरल टीका खान, आपको बता दें, इस्लामाबाद के कंट्रोल में जाना चाहते हैं या चाहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वो इस्लामाबाद के कंट्रोल में चला जाए। और आवामी लीग उसके खिलाफ लड़ रही है। तो आवामी लीग खिलाफ लड़ रही है। रज़ाकार जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, जो टीका खान बना रहे, वो पाकिस्तान से पास जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और आवामी लीग अलग देख रही है चीजों को। इसीलिए जब आवामी लीग आज रज़ाकार का नाम लेती है, तो लोगों के मन में आता है कि आप मुझे क्या गद्दार बोल रहे हो, क्या ट्रेटर बोल रहे हो? क्योंकि इनको अगर देखा जाए, जनरल टीका खान को 1971 तो इस्लामाबाद के प्रति इनका बड़ा प्यार था, और ये रज़ाकार के उसमें आते लगे थे। यहाँ पे जो लोग भी जुड़ते हैं, वो बोल रहे थे कि ट्रेटर हैं क्या? तो दिस इज व्हाई अगेन सम फ्यूल हैज बीन एडेड टू द फायर। और जब शेख हसीना बोल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रही हैं, तो लोगों के मन में रोष तो होता है। खैर, देखते हैं अभी क्या होता है, पर हम आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, अचीवर्स बैच, मंजिल बैच चालू है, आप जुड़ सकते हैं। दैट्स इन इंग्लिश एंड मेरा मंजिल बैच इंग्लिश में है। आपको एक कोड लगाना होगा, CMC। बैचेस हमारे लाइव हो रहे हैं, 2026 के लिए शिखर भी है, नींव भी है, लाइव हो रहे हैं। साथ ही में क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम हमारा 999 में मिल रहा है, CMC को डालकर जुड़ सकते हैं। और CSAT मेरा 10,000 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस वी आर हैविंग सम थिंग्स कमिंग अप, जो हमेशा आता रहता है, वैसा आपके लिए फिर से नया कुछ आने वाला है, देखते हैं क्या है। आज के लिए बस इतना ही। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और दूर दूर तक पहुंचाइए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।